नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 10 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 16। और आज की वर्कशीट में हमें आपके बुक से एक चैप्टर पढ़ना है और उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रसिद्ध तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले महान क्रांतिकारी श्री सुभाष चंद्र बोस के बारे में वर्णित पाठ नेताजी का चश्मा पर बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि इस पाठ के लेखक प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश जी हैं। क्या आपको नहीं लगता कि नेताजी के बारे में बात हो उससे पहले लेखक स्वयं प्रकाश जी के बारे में जान लेना चाहिए? तो बच्चों, ये तो सबसे पहले किया जाता है कि जब भी कोई कहानी पढ़िए या कोई उपन्यास पढ़िए या फिर कोई कविता पढ़िए तो उस कविता के लेखक या कहानी के लेखक के बारे में जानना अति आवश्यक होता है। तो आज हम भी यहाँ पर यही करने वाले हैं। सबसे पहले इस पाठ के लेखक जिन्होंने कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखा है और इन्होंने देश को बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो। तो बहुत सारे ऐसे नारे दिए और इतिहास में इनका नाम एक क्रांतिकारी के रूप में आज भी अमर है। तो इन पर चैप्टर लिखने वाले जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, हम थोड़ी बात इनके बारे में भी जान लेते हैं। हिंदी समकालीन साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले साहित्यकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। 1947 यह हिंदी अंक में लिखा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। उनका बचपन राजस्थान में बीता। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। मतलब कि इन्होंने इंजीनियरिंग की थी, साहित्य की पढ़ाई नहीं करी थी। पढ़ाई साइंस की थी लेकिन ये लिखने का काम भी करते थे। सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते थे और सर्विस करने के बाद ये भोपाल में आ गए और रहने लगे और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े। और भोपाल से एक पत्रिका निकलती थी वसुधा, उसके संपादक बने, उसका संपादन का काम करने लगे। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं जिनमें प्रमुख हैं आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, सूरज कब निकलेगा, संधान। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी कहानी संग्रह की और इनके 13 कहानी संग्रह छपे भी। बीच में विनय और ईंधन उनके चर्चित उपन्यास हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी भाषा आम बोलचाल की खड़ी हिंदी है। इन्होंने तत्सम, तद्भव एवं देशज शब्दों के साथ आगत शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो यह थी हमारे लेखक की परिचय स्वयं प्रकाश जी की। अब हम देखते हैं कि इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या लिखा है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। एक थे हालदार साहब और ये किसी कंपनी में काम करते थे और उस कंपनी के सिलसिले से जिस कस्बे की बात हो रही है उस कस्बे में 15वें दिन पर इनको गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, मतलब बहुत बड़ा कस्बा, बहुत बड़ा शहर नहीं था। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे ही कुछ मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। मतलब कि छोटे मोटे 2-4 मकान थे और छोटा मोटा ही बाजार लगता था, वही कस्बा था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर। ओपन एयर सिनेमा घर मतलब ऊपर से जो खुले होते हैं, जो रात को चलते हैं और इसी तरह पर्दे पर दिखाए जाते हैं। एक ठो नगर पालिका भी थी। एक ठो नगर पालिका मतलब वहाँ एक नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ कुछ करती ही रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी। नगर पालिका के ये सब कुछ काम है, गली बनाना, नली बनाना, रोशनी का प्रबंध करना, सफाई करना। तो वो अपना काम भी कभी कुछ कुछ करते रहती थी। कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया।
इसी नगरपालिका के कुछ उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। तो अब हम समझ गए कि यह कहानी किस बारे में है। यह कहानी है नेताजी की तस्वीर के बारे में, और पूरी तस्वीर भी नहीं, उस तस्वीर के एक छोटे से हिस्से के बारे में यह कहानी है। और अब यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं, जैसे कि स्वयं प्रकाश जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए, नेताजी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था, हालदार साहब को किस सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था, गद्यांश के अनुसार नगरपालिका के क्या कार्य होते हैं, और नगर के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा किसने लगवाया था। और उसके बाद यहाँ दो गतिविधियां भी हैं, जिसमें कि पहली गतिविधि है कि अनुच्छेद में आपने बातचीत के दौरान नेताजी के दिए हुए एक नारे के बारे में जाना है। इसी प्रकार उनके द्वारा दिए नारों का पता लगाइए और उन्हें यहाँ लिखिए। और गतिविधि 2 है कि जिस प्रकार इस गद्यांश में एक नगरपालिका के बारे में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार आप 80 से 100 शब्दों में अपने गांव या कस्बे का वर्णन कीजिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि स्वयं प्रकाश जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है स्वयं प्रकाश जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। आएंगे अच्छे दिन, सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी और संधान। उसके बाद प्रश्न 2 है कि नेताजी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था। तो नेताजी का प्रसिद्ध नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके बाद प्रश्न 3 है कि हालदार साहब को किस सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। इसका उत्तर होगा हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। और प्रश्न 4 है कि गद्यांश के अनुसार नगरपालिका के क्या कार्य होते हैं। तो गद्यांश के अनुसार नगरपालिका के कार्य निम्नलिखित हैं, सड़कें बनवाना, पेशाब घर बनवाना, कबूतरों की छतरी बनवाना, कवि सम्मेलन करवाना इत्यादि। और फिर प्रश्न 5 है कि नगर के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा किसने लगाया था, प्रतिमा किसने लगाई थी। तो नगर के चौराहे पर नगरपालिका के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने नेताजी की प्रतिमा लगवाई थी। उसके बाद यहाँ एक गतिविधि है कि अनुच्छेद में आपने बातचीत के दौरान नेताजी के दिए हुए एक नारे के बारे में जाना है। इसी प्रकार उनके द्वारा दिए और नारों का पता लगाइए और उन्हें यहाँ लिखिए। तो नेताजी के और नारे हैं जय हिंद, जय हिंद यह नारा नेताजी ने दिया था, और दिल्ली चलो यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। उसके बाद गतिविधि 2 है कि जिस प्रकार इस गद्यांश में एक नगरपालिका के बारे में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार आप 80 से 100 शब्दों में अपने गांव या कस्बे का वर्णन कीजिए। तो आप अपने गांव या कस्बे का कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा आपको दृष्टांत के तौर पर दे दिया है कि इस तरह से आप लिख सकते हैं। मेरे गांव का नाम मोहनपुर है। यह गांव सड़क के किनारे बसा हुआ है, जिसमें सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और अपना पुश्तैनी धंधा खेती करते हैं। गांव में अपनी एक पंचायत की सरकार है, जिसे ग्राम पंचायत सरकार के नाम से हम जानते हैं। ग्राम पंचायत गांव के विकास में काफ़ी उन्मुख रहती है और सरकार से प्राप्त अनुदान के आधार पर गांव में विकास का कार्य करती है, जैसे गलियां पक्की करवाना, पक्की नालियां बनवाना, रास्ते पर नलकूप का प्रबंध करना, सामुदायिक शौचालय बनवाना, स्ट्रीट लाइट लगवाना इत्यादि। हमारे गांव के ग्राम प्रधान बहुत ही विकासोन्मुख हैं। पंचायत में जो भी पैसे आते हैं उन पैसों का सही सदुपयोग हमारे गांव में होता है। लोगों को इससे बहुत ही लाभ मिलता है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।